हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग ज्योमेट्री में टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी बराबर बीसी है और एबीसी एंगल एबीसी बराबर 50 डिग्री यानी 50 डिग्री है। उसकी भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया ताकि बीसी बराबर सीडी हो जाए। तदनुसार एंगल बीएडी कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। ए बी सी, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी बराबर क्या है? बीसी। ये जो एसी है ये साइड बराबर ये साइड, ये दोनों साइड हमारा बराबर है। उसके बाद बोला है एंगल एबीसी 50 डिग्री है। एबीसी 50 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा 50 डिग्री हो गया। एंगल ए बी सी, एंगल बी हमारा 50 डिग्री गिवन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है बीसी को डी तक बढ़ाया गया। ये जो बीसी है इस पॉइंट को डी तक बढ़ाया गया। उसके बाद जैसे ही बढ़ाया ताकि साइड बीसी बराबर सीडी हो जाए। बीसी बराबर क्या हो जाए? सीडी हो जाए। तो बीएडी मान कितना होगा? बीए, यहां पे एक नया एंगल का निर्माण होगा। इसका मान कितना होगा? तो दोस्तों इसका मान 90 होगा। आपका ऑप्शन नंबर हो गया 4। ठीक है, लेकिन कैसे? हमको तो पता है, तब हम बोल दिए आपको इसका मान 90 डिग्री होगा यहां से यहां तक, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 4 सही है। लेकिन कैसे है वो हम लोग जानेंगे। अब देखिए कैसे है। जब भी आपको कोई इस प्रकार का त्रिभुज दिखे, ठीक है, उसके बाद इसके साइड को 2 बराबर भागों में बांटे हुए रहे, किसी भी साइड को, और उस साइड से उसके सामने वाले वर्टेक्स से इसके साइड पे, जो सामने वाले साइड पे जाके मिले, और जो रेखा रहे वो भी अगर बराबर रहे, तीनों एक दूसरे के आपस में बराबर हो, तो जो वर्टेक्स, जो मेन शीर्ष पे अगर जो एंगल बनेगा वो हमेशा एंगल 90 डिग्री पे बनेगा। ये है पॉइंट, फैक्ट, जो कभी बदल नहीं सकता आपका ज्योमेट्री में। ठीक है, ये थ्योरम से सिद्ध होकर के निकलता है। अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो बेसिक में पढ़ेंगे। जब बेसिक ज्योमेट्री आएगा, बेसिक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि ये होता कैसे है 90 डिग्री। ठीक है, सेम टू सेम चीज यहाँ पे है। जब भी किसी त्रिभुज में आपको एक साइड को 2 पार्ट में इक्वल रहे और उसके सामने वाले वर्टेक्स से निकल करके उसके सामने वाले साइड पे पड़े, और जो साइड रहे, जो लेंथ रहे, वो भी अगर बराबर हो जाए इसके एक पार्ट का, तो इसके बने मेन शीर्ष पे एंगल जो होगा वो हमेशा कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। लेकिन कैसे होगा यहाँ पे? अब देखिए इसको, ये 50 डिग्री है दोस्त, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो इसके आमने सामने का एंगल बराबर होगा इस लाइन के अंदर वाला एंगल में। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग इसके जस्ट अपोजिट बाह्य कोण जो होता है उसके बराबर होता है। तो 50-50 कितना हो गया? 100। अब देखिए इस त्रिभुज में ए सी डी में ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल हमारा बराबर होगा कि नहीं होगा? और एक त्रिभुज में कितना डिग्री का मान होता है? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 100 ही हमको दे दिया है, तो बचा 80, और 80 में से हम 2 पार्ट में बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, तो 40 ये और 40 ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरे बी ए डी में जो हमारा एंगल फॉर्म हुआ है वो 50 + 40 = 90 डिग्री का। इसी के अनुसार मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसमें AB बराबर AC है जिसका लेंथ 2a इकाई है, एक है, और BC बराबर A है, एकक है। तदनुसार AD परपेंडिकुलर है BC पे, लंब है। AD जो है लंब है BC पे। खींचकर AD की लंबाई ज्ञात करें। AD की लंबाई कितना होगा वो हमसे पूछ रहा है। देखिए ये क्या है दोस्तों? A B C एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा ट्रायंगल के 2 साइड बराबर होते हैं और तीसरा साइड डिफरेंट होता है। और इसका जो लेंथ दिया हुआ है ये 2a है,
ये भी 2a होगा, और BC का जो लेंथ है वो a है, ठीक है। इस पे परपेंडिकुलर है, एक है D। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही हमारा हाइट भी होता है, ठीक है, और यही हाइट का लेंथ हमसे पूछा है, और वही हमारा मीडियंस भी होते हैं। तो जब मीडियंस हो गए तो इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये पूरा का पूरा लेंथ अगर a है तो यहां से a/2 हो जाएगा और ये a/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया मेरा और ये मेरा हाइट हो गया। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम यहां से इस एडी लेंथ का मतलब जो लंबाई है वो नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एडी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, AC स्क्वायर, हाइपोटेनस में से बेस का स्क्वायर माइनस करते हैं, AD में से DC का स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। उसके बाद AD बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, AC का लेंथ कितना है 2a का स्क्वायर माइनस DC कितना है a/2 का स्क्वायर। फिर AD बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 2a का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना हो गया मेरा LCM 1। अब देखिए हम लोग यहां से करते हैं, AD बराबर LCM ले लेंगे 4, ये 4 ऐसे, चलिए डिटेल में करते हैं थोड़ा, ताकि जिनको बच्चा को जो वीक है उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो तेज है उनको तो समझ में आ ही गया होगा, और हो सकता है वो ये क्वेश्चन भी बना लिए होंगे, तो उनको देखने का जरूरत नहीं है। आप लोग और अच्छे से मेहनत कीजिए, जो क्वेश्चन हार्ड है उसको देखिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम सेव करें, ज़्यादा इधर उधर टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। ये 4 हो गया, तब 4 LCM लिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जाए 16 a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से 4 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा a में तो a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा रूट में है। AD बराबर हो जाएगा 16 a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटेगा तो 15 a स्क्वायर हो जाएगा बटा 4 रूट में। रूट से जब बाहर निकालेंगे दोस्त, तो रूट से बाहर क्या 15 निकलेगा? नहीं, a स्क्वायर निकलेगा तो a हो जाएगा, 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा। यही मेरा AD का लेंथ हो गया जो हमसे पूछ रहा था, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ जाता है तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, एंगल B बराबर 35 डिग्री है, उसमें AD आधार BC की माध्यिका है। AD जो है आधार BC की माध्यिका है, तदनुसार एंगल BAD कितना होगा? देखिए ये बोला ABC एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका दोनों साइड आपस में बराबर होगा और तीसरा हमेशा डिफरेंट होगा। एंगल B बराबर बोला है 35 डिग्री है। कितना डिग्री है? 35 डिग्री है। उसमें AD जो है BC पे माध्यिका है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए कि जब ये दो साइड बराबर है और एक एंगल 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा। ये भी कितना डिग्री होगा? 35 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज में जब जो साइड बराबर होते हैं उसके सामने वाले दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं, तो ये भी 35 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताएं, समद्विबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होता है वही परपेंडिकुलर होता है, वही ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यिका तो बोला है, लेकिन हम इसको परपेंडिकुलर भी बना सकते हैं, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, और इसका नाम क्या है? D। AD जो है वो क्या है? BC पे माध्यिका था, लेकिन वही माध्यिका परपेंडिकुलर भी होता है। किस त्रिभुज में? समद्विबाहु त्रिभुज में, ओनली समद्विबाहु त्रिभुज में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं, और हमसे पूछा है BAD का लेंथ, मतलब इस पोर्शन का लेंथ, ये जो एंगल यहाँ पे है उसका लेंथ। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं कि एक ये पार्ट का ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो एंगल पता है हमको, एंगल B और एंगल D, लेकिन ये अगर निकालना है हमको तो ये दोनों को जोड़ करके 90 प्लस 35 इक्वल टू 125,
ये दो एंगल का सम मेरा आ गया 125, लेकिन तीसरा एंगल होना क्या होगा, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, लेकिन तीसरा एंगल होता है 180 और दो एंगल का सम 180 में से हम घटा देंगे तो मेरा एंगल BAD का मान निकल जाएगा। और जब ये मान निकलेगा तो 5 30 55, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 55। एंगल BAD का मान कितना आ जाएगा 55। अब ये तीनों को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा कि ट्रायंगल का तीनों एंगल 180 डिग्री हो गया। अगर सेटिस्फाइड हो गया तो मेरा ये आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा एंगल BAD इक्वल टू 55 डिग्री, जो कि अगर ऑप्शन से रिलेट करेंगे देखेंगे हम लोग तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है दोस्त, एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। उसमें भुजा BA को D तक बढ़ाया गया है ताकि AB बराबर AD हो जाए। तदनुसार यदि एंगल ABC बराबर 30 डिग्री हो तो एंगल BCD किसके बराबर होगा? ABC कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज दो साइड बराबर, तीसरा साइड डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है AB बराबर, उसमें BA को, तो ठीक है BA को बढ़ाएंगे तो शायद ये आपके स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा, इसको हम थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं फिगर को। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज है ABC, ये दोनों बराबर हो गया। BA को D तक बढ़ाया गया, जिसमें बता रहा है AB बराबर AD है हमारा। तो पूछा है ABC 30 डिग्री है, ठीक है, तो BCD क्या होगा? फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे और एंगल BCD बराबर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 2। हम यहाँ पे एक्सप्लेन इसको इसलिए नहीं करेंगे दोस्त क्योंकि सेम क्वेश्चन, एकदम यही क्वेश्चन, फिगर थोड़ा सा उल्टा। क्वेश्चन नंबर 21 को आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन वो समझ में आ जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा, अर्थात राइट एंगल में एक कर्ण होता है हाइपोटेनस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हाइपोटेनस के वर्ग का आधा है, तदनुसार उसका एक न्यून कोण कितना होना चाहिए? देखिए आपको जब इस सब का क्वेश्चन मिलेगा, अगर इस टाइप का लैंग्वेज का, इसमें एक भी कहीं पे कैलकुलेशन दिख रहा है नहीं, अगर भाषा का आपको क्वेश्चन मिल गया तो आप समझ जाइए कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कभी पेपर में आप बना करके नहीं आ पाएंगे। देखिए कितना सेकंड का क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमसे पूछा है कि एक न्यून कोण कितना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे वो देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसका ये तो 90 डिग्री होगा ही दोस्त, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ये भी 90 डिग्री होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ये क्या बन गया, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर हम, या इसको याद कर लीजिए आप, इसके बेस्ट पे, ये तीनों के बेस्ट पे हम आपको ये तीनों बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों के बेस्ट पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2। अगर ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अगर ये 45 डिग्री है तो ये 1 1 √2। इसी फॉर्म के रेशियो में हमारा होता है। ठीक है, जब इस फॉर्म के रेशियो में होता है तो हमसे पूछा है कि उसका एक न्यून कोण कितना होना चाहिए, जो क्या हो जाए, दो भुजाओं का उसका गुणनफल, अर्थात उसका गुणनफल तीसरी भुजा कर्ण के आधा हो। तो हम पटाख से, हमको अगर पटाख से नहीं, झट से हमको याद आएगा कि अगर 45 डिग्री हम रखते हैं यहां पे तो हमारा ये एक और ये √2 होगा। अब हम इसको चेक करेंगे दोस्तों, चेक ये करेंगे कि बोल रहा है कि पहले दो भुजा का गुणनफल 1 गुना 1 बराबर तीसरा, यानी कर्ण
अर्थात कर्ण के वर्ग का आधा होना चाहिए। इसके वर्ग 1 × 1 1, इसका वर्ग करेंगे 2, इसका 2 से आधा करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 = 1 मेरा सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं। यानी अगर 45 डिग्री हम रखेंगे तो इसके फॉर्म के रेशियो से हमारा ये जो लैंग्वेज बोल रहा है वो सेटिस्फाइड कर गया। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी की एक भुजा बीसी पर एक बिंदु डी को चुना गया है जिसमें एबी त्रिभुज का कर्ण है, तदनुसार निम्न में से क्या सही है। देखिए ये भी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, बीसी पर एक बिंदु डी को चुना गया है। ठीक है, जिसमें एबी त्रिभुज का कर्ण है, एबी जो है त्रिभुज का कर्ण है, तो सी पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तदनुसार डी चुना गया है तो इसको ऐसे मिलाएंगे और ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है। अगर ये देखिए ए हाइपोटेनस है AB² बराबर हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, AC² प्लस BC²। इसी चीज को AD² यहां से अभी इस त्रिभुज में आएंगे। ठीक है, AD² बराबर AC² प्लस CD का स्क्वायर। देखिए AC² दोनों में मैच कर गया तो कट जाएगा। इक्वेशन 1 है ये और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, देखिए दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा। AB² माइनस AD² हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू BC² माइनस CD² लिख सकते हैं। अब ऑप्शन देखेंगे और रिलेट करेंगे, AB² प्लस CD² है तो AB² माइनस में उधर CD² है, इधर आएगा तो प्लस में CD² बराबर BC² है इक्वल टू BC² माइनस में इधर AD² है, इधर आएगा प्लस में AD²। हम ऑप्शन से इसको रिलेट करके निकाले हैं कि हमारा ऑप्शन किस ढंग से दिया हुआ था और जिस ढंग से दिया हुआ था उस ढंग में ले आए, उसी पैटर्न पे ले आए और वो है मेरा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p है सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ऐसे हो जाएगा। ये साइड बराबर हो जाएगा, दो साइड बराबर हो जाएगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण भी हो गया राइट एंगल ट्रायंगल और द्विबाहु भी हो गया, दोनों भुजा आपस में बराबर भी हो गया। और इसका परिमाप जो है पेरीमीटर, मतलब ये तीनों साइड को जोड़ देंगे ना तो वो 2p के बराबर होगा। तो मान लीजिए ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √2x, क्योंकि हाइपोटेनस इसका निकालेंगे अगर पाइथागोरस थ्योरम से। अभी आपको बताएं ये 1 तो ये √2 45 वाला में, वो जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। ठीक है, तो ये x है, ये x है तो ये √2x हो जाएगा। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। ये किसके बराबर है 2p के, मतलब ये तीनों साइड को हम लोग जोड़ेंगे तो 2p के बराबर हो जाएगा। 2x प्लस √2x बराबर 2p के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहां से दो कॉमन ले लेंगे तो x यहां पे कॉमन, दोनों में x है, x यहां पे कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2 हो जाएगा बराबर 2p। ठीक है, x 2p बराबर क्या, x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर इंटू में है तो 2p इधर आ जाएगा डिवाइड में 2 प्लस √2। ठीक है, रूट नीचे में है तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे। एक बार ऊपर में 2 माइनस √2 से गुना, उसी चीज को -2 माइनस √2 से। ठीक है, ये ऊपर इंटू हो जाएगा, x बराबर 2p इंटू 2 माइनस
√2 और नीचे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर 4 a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर 4 इसका b स्क्वायर √2 का स्क्वायर √2 4 माइनस 2 2, ठीक है। x बराबर जो मेरा वैल्यू आ गया 2p2 माइनस √2 बटा 2, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर आ गया मेरा p2 माइनस √2। अब दोस्तों हमारा इतना तो आ गया p2 माइनस √2, ठीक है। अब देखिए अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एरिया इक्वल टू 1/2, इसका बेस कितना है x और इसका हाइट, इसका बेस कितना है x और इसका हाइट कितना है x इंटू x, ठीक है, बराबर 1/2 इंटू x स्क्वायर हो गया अब ये, ठीक है। तो हम लोग इसका देखिए x का वैल्यू यहाँ पे p2 माइनस √2 है, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 1/2 p का स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस √2 a इस पे हमारा ऐसे कर लीजिए p का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 माइनस √2 का स्क्वायर। ये देखिए कौन सा फॉर्मूला बन गया 2 माइनस √2 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर खोलेंगे हम लोग फॉर्मूला से 1/2 p स्क्वायर a स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट इसका करेंगे √2 का 2, ठीक है, माइनस 2ab 2 √2, ठीक है, 4 प्लस 2 यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा 1/2 p स्क्वायर, ये ब्रैकेट में था 4 प्लस 2 6 माइनस 2 √2, ठीक है, 1/2 p स्क्वायर 6 माइनस 2 √2, ये √2 कटेगा यहाँ से 3 बार, एक बार यहाँ कटेगा p स्क्वायर 3 माइनस √2, ये मेरा आ जाएगा एरिया जो कि है आपका यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ पे हो जाएगा 2ab, a हो गया ये b हो गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, 4 हो जाएगा 4, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 कटेगा ये, तो 2 हो जाएगा 2 √2 p स्क्वायर 3 माइनस 2 √2 जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ा सा परेशानी लग रहा था। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जो ए पर समकोणीय है, ए मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और जिसमें बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर है, दो माध्यिकाएं बीएल तथा सीएम, तदनुसार यदि बीएल की लंबाई 3√5/2 है सेंटीमीटर तो सीएम की लंबाई कितनी होगी। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बोल रहा है ए समकोण है, तो मान लीजिए ये बी हो गया और ये सी हो गया, जिसमें बीसी बराबर 5 हमारा दिया हुआ है और दो माध्यिकाएं बीएल, ये एक माध्यिका है और एक माध्यिका ये है सीएम, बीएल और सीएम दो माध्यिकाएं हैं, ठीक है। बीसी का लेंथ हमारा दिया हुआ है 5 और बीएल का लेंथ हमारा दिया हुआ है 3√5/2। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो माध्यिकाएं का लेंथ में से एक लेंथ दिया हुआ हो उसको पूछ ले, या फिर दो माध्यिकाएं का लेंथ दिया हुआ रहे, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस का लेंथ पूछ ले, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, दोनों माध्यिकाओं का लेंथ बराबर 5 हाइपोटेनस जो BC का लेंथ है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा हो गया यहाँ पे 4, BL का लेंथ कितना दिया हुआ है 3√5/2 का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर,
ठीक है, इक्वल टू 5 BC स्क्वायर। 5 कितना हो गया हमारा, BC कितना हो गया हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 25, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 45, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, 9 5 जा 45, ये 4 इंटू 45 बाई 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस CM स्क्वायर बराबर 125। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 4 जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 कट जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ 45 प्लस 4 CM स्क्वायर बराबर 125, ठीक है। 4 CM स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 4 CM स्क्वायर बराबर 125, इधर प्लस में है इसको उधर ले जाएंगे माइनस में 45, इक्वल टू CM स्क्वायर बराबर 80, इधर 4 मल्टीप्लाई में है इधर लाएंगे डिवाइड में, कट जाएगा कितना से 20, CM बराबर मेरा आ गया 20 स्क्वायर, CM का लेंथ इधर रूट में आ जाएगा 20, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, रूट में √4 से निकालेंगे बाहर हो जाएगा 2 इंटू √5, मतलब 2 √5 हमारा राइट आंसर हो गया, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, एंगल BAC बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, तो B पर बाह्य कोण बना, B पर बाह्य कोण ये बनेगा, ठीक है। इसका मान कितना होगा, देखिए एक त्रिभुज ABC में अगर 40 डिग्री ये है तो त्रिभुज का तीनों साइड और तीनों एंगल का मान सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 40 है तो बचा कितना 140, और 140 जब बच गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 70। बोलिए कि अपने मन से क्यों 70 70 दिए, अपने मन से नहीं दिए। देखिए यहाँ पे दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने वाला दोनों एंगल कितना होगा बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी 70 ये भी 70। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल टोटल कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो एक तरफ अगर ये एंगल 70 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 110, और अगर 110 हो गया तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण समान कोण के योगफल का 2 गुना हो तो प्रत्येक समान कोण कितना होगा। देखिए भाषा को पहले एकदम क्लियर कर लीजिएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसका दोनों साइड आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो वही तो बोल रहा है कि एक असमान कोण हमारा कौन हो गया, ये जो असमान कोण है समान कोणों का योगफल, ये दोनों कोणों का योगफल का 2 गुना हो तो प्रत्येक समान कोण, मतलब ये कितना होगा और ये कितना होगा अलग अलग वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर देखेंगे हम लोग 120, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 120, तो अगर ये 120 हो जाएगा तो ये भी 120 हो जाएगा, तो 240 हो गया। ट्रायंगल में तीनों एंगल मिला के 180 होता है, तो 240 तो यही 2 हो गया था, कभी सिलेक्ट हो सकता है नहीं, कट गया। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे 60, जैसे ही ये 60 होगा ये भी 60 हो जाएगा, तो फिर इसको 60 होना मजबूरी हो जाएगा। तो क्या ये दोनों सम का योगफल का 2 गुना हुआ, नहीं हुआ, तो ये भी कट गया। अब ऑप्शन नंबर 3 में आएंगे और देखेंगे 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 30 60 डिग्री, और उसी का 2 गुना असमान कोण इसका दुगुना 120। अब देखेंगे कि ये सेटिस्फाइड 180 का हो रहा है कि नहीं। 30 30 60 और 120 180, मतलब ये ट्रायंगल पूरा कंप्लीट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाइड कर दिया, जो कि प्रत्येक समान कोण का वैल्यू 30 30 डिग्री होगा, और बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है दोस्तों। तो आज बहुत गर्मी थी, गर्मी के दौरान हम लोग आप लोगों के लिए मतलब लगे हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए आप ही लोग के ऊपर डिपेंड है,
आप लोग कितना प्यार देते हैं हमारे द कॉम्पिटिटिव फोरम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।